अगर आप लगवाना चाहते हैं टाइल्स तो चले आइए चिड़ावा शहर के सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम योगी टाइल्स पर। यहां आपको हिंदवेयर, सोमानी जैसी नामी कंपनियों के टाइल्स के साथ ही गुजराती प्रीमियम टाइल्स, सैनिटरी व बाथवेयर भी मिलेंगी रिजनेबल दरों पर। क्योंकि मजबूत टाइल्स और रिजनेबल दर, यही तो है योगी टाइल्स का वादा। तो जल्दी संपर्क करें। देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त चिड़ावा शहर के नज़दीकी गांव डांगर में मौजूद है और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि होली का जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, रंगोत्सव है, वो किस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल शिवनगरी परिवार की ओर से भी आप सभी को रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो भाजपा ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, शुभकरण चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो रंगोत्सव है जो मनाया जा रहा है। और आज खास तौर पर विशेष दिन जो आप देख रहे हैं कि ढप और बजाकर यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा मज़ा ले रहे हैं इस त्यौहार का, रंगोत्सव का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक साल में एक बार ये त्यौहार आता है और बड़ी ही खुशियाँ लेकर आता है। धर्म पे धर्म की विजय होती है इस कल के दिन, होली के दिन। और आज जो है रंगोत्सव मनाया जाता है। तो बाकी सारी बातें इनसे भी करेंगे अपन लोग। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो है घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी के साथ अब कुछ ही देर बाद हमारे साथ शुभकरण चौधरी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी इस वक्त मौजूद है। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं? बावलिया बाबा की धरती पर मैं समस्त जिलेवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिले में शांति रहे, संपन्नता रहे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ें, ऐसी कामना मैं करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं। मैं पूरे ज़िले के वासियों को, इस बावलिया बाबा की धरती के वासियों को, सबको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि मैं 52 से लेकर आज तक हो रहे चुनावों के बाद जैसे लोग भी यहाँ आए हों, जिन्होंने भी काम किया हो, मैं समझता हूँ कि मैं पूरे ज़िले को इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि झुंझुनू की आवाज़ किस प्रकार देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद होनी चाहिए, वो काम करने की मेरी तमन्ना है, जो मैं आपको करके सिद्ध करूँगा। आप विधायक भी रहे हैं और हारे भी हैं, जीते भी हैं, सभी काम हुए हैं। अब की बार आप 400 करीब वोटों से हारे हैं। किस तरह से देखते हैं कि भाजपा पार्टी ने आपको फिर विश्वास जताया है? आपके रिश्तेदार हैं, वो भी चुनाव हार गए थे इस बार। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, एक बार नहीं लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। और ये भरोसा बंद वो मात्र आप लोगों की वजह से किया है। जिले की आवाज़ जो बुलंद हुई कि बेचारा है 400 वोट से हारा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस हार को भी हम लोग भुलाएंगे और 4 लाख से ऊपर जीत कर भी दिखाएंगे। ऐसी जनता की आवाज़ है और मैं, जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं 5 साल आपके बीच में आपका कार्यकर्ता, आपका सहयोगी बनकर काम करूंगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ओड़ा परिवार का काफ़ी वर्चस्व है झुंझुनू जिले के अंदर। किस तरह से मुकाबला करेंगे, किस तरह से टक्कर देंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, किसका क्या वर्चस्व है, हम चीज़ों की चिंता नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता क्या कर रहा है, हमें हमारे लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करना है, हम इसी बात का ध्यान रखते हैं। लोग टिकट मांग रहे थे, जो प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, उनको किस तरह से मनाएंगे? कोई नाराजगी है उनमें? झुंझुनू जिले में एक नाम आप नहीं बता सकते जो आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो। मैं आज सुबह से राम राम करने के लिए सारे कार्यकर्ताओं से मिला हूं। जितने नाम आपने सुने हैं अब तक सबसे मिल चुका और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। सब मेरे साथ गले से गले मिलाकर सब ने रंगों के इस त्यौहार में सारी बातें भुलाई हैं। सब ने ये प्रण लिया है, अब हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, अब हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। इसलिए हमसे कोई नाराज़ नहीं है, कहीं किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। सारे कार्यकर्ता साथ हैं। ये हम आपको 27 तारीख को सुबह जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, आपसे भी निवेदन करने आया हूँ, अब अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचें। हम ऐतिहासिक उस दिन 50,000 से ऊपर की रैली करने जा रहे हैं और उस दिन आपको लगेगा कि झुंझुनू जिले का एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज नहीं है। पिलानी विधानसभा में राजेश दहिया ने विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनको भाजपा में शामिल किया, काफ़ी सपोर्ट मिला उनका, लेकिन फिर भी हार हुई। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि पिलानी विधानसभा आपको क्या मत देने जा रही है? मैं कार्यकर्ताओं का जोशो खरोश देख कर कह रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास हो रहा, आभास हो रहा है कि दहिया जी और आप सब लोगों के नेतृत्व में भी आपके साथ सहयोगी बनकर और पिलानी इस इतिहास रचेगी और बहुत बड़ी लीड देने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्री रहे विजेंद्र ओड़ा का कार्यकाल कैसा लगा आपको? क्या जिले के लिए क्या उन्होंने कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं
मंत्री अगला अपने खुद के लिए बना होगा। जिले के लिए तो मुझे लगता नहीं कि एक नया पैसे का काम कहीं हुआ है। हम लोग बिना मंत्री के भी डबल इंजन की सरकार में 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए, जिस पानी की बूंद बूंद को हम तरस रहे हैं, उसका MOU हम कर चुके हैं। उसको धरातल पर लाना, आपको पानी पीने का पानी पिलाना और नहर का पानी लाना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है और ये मैं करके रहूँगा। लेकिन पानी के लिए धरना चल रहा है अभी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने धन्यवाद सभा भी कर चुके हैं अभी। ये एक राजनीतिक स्टंट है, अब धरने का कोई लेना देना नहीं है। MOU हमारा हो चुका है, कार्यक्रम चल रहा है, DPR बन रही है और आने वाले समय में आचार संहिता के तुरंत बाद सबसे पहले यही काम होगा। मात्र 3 महीने के चुनाव के बाद टेंडर लग जाएंगे और काम चालू हो जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व को, जो इस प्रकार के कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार जो थोड़े से मतों से किस्मत ने साथ नहीं दिया, चूक गए थे, और ऐसे प्रत्याशी को हम सबके बीच में लाके खड़ा किया है। तो सब कार्यकर्ताओं में जोश है और बड़े अंतर से अब की बार 4 लाख पार के हिसाब से हम लोग चलेंगे और बड़ी जीत के साथ इनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। यही हम। सर यहाँ पर भी कुछ कांग्रेसी जो आए हैं वो आपको स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। मैं सबके लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस और अलग अलग विचारधारा अपनी जगह पे हैं। जिले का काम करने के लिए ये सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे सहयोगी और साथी हैं। हमारी कांग्रेस और BJP सब लोग एक हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो हमारे साथ जिला मंत्री सरोज कड़वासरा भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये भी सुकर्ण चौधरी जो है उनके साथ में चल रहे हैं। तो क्या देखते हैं, किस तरह का माहौल देखते हैं इस बार भाजपा का? माहौल भाजपा का 10 साल से बहुत अच्छा है, पीछे का आपने भी देखा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। अब की बार हमारा जो मोदी जी का नारा है वो 400 पार का है और वो हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरा होगा। अब क्या मैदान में विजेंद्र ओड़ा है जो पूरे मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी है, तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह की टक्कर रहने वाली है? नहीं, कोई टक्कर वाली बात नहीं है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो विकास किया है और आगे जो विकास की जनता को जो आस है, उसको लेकर हमें कोई विजेंद्र जी ओड़ा से कोई टेंशन नहीं है। वर्चस्व देखा जाता है विजेंद्र ओड़ा का, पिताजी है सीसराम ओड़ा परिवार का एक तरह से वर्चस्व झुंझुनू जिले के अंदर काफ़ी देखा जाता है। देखिए भाई साहब, हमारी पार्टी कोई पारिवारिक या मतलब वंशवाद की नहीं है, हमारी पार्टी विचारधारा की है। तो हमारी पार्टी कभी वंशवाद नहीं देखती। वो होंगे ओड़ा जी के सपुत्र, लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ काम को देखती है, विकास को देखती है। पिछला कार्यकाल कैसा था भाजपा का, नरेंद्र खिचड़ का? अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हमारे लिए तो सब अच्छे ही हैं। जो विकास हुआ वो पूरे देश में हुआ है और जो भी सामाजिक स्तर पे देख लो, भले या आप आर्थिक स्तर पे देख लो या जो भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, कहीं भी देखो अच्छा विकास। लेकिन झुंझुनू जिले के अंदर 2 ही सीटें जो भाजपा को मिली है विधानसभा चुनाव में। वो तो भाई साहब, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्थानीय भी होती हैं, लेकिन ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इस तरह से नहीं होगा। अब की बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे चौधरी साहब।